क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको देखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है और इसका एडिशन क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट या रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रूट का डिवीजन कैसे करते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सभी सीखेंगे। ये क्लास किसी क्लास पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सभी क्लास के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो ध्यान से देखिए, जैसे हम लिखते हैं 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जितना पावर रहता है बेस को उतना टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10। ध्यान दीजिए, अगर 10 के पावर यहाँ पे 3 रहता तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखते, 10 इंटू 10 इंटू 10। इसी तरह अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 इंटू 15। ठीक है। इसी तरह अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8। तो ये तो स्क्वायर हो गया, बट स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर इसी का हम स्क्वायर रूट निकाले, जैसे रूट अंडर मेरे पास आ गया 100, तो रूट 100 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो भी इसके अंदर नंबर है अगर वो सेम नंबर के मल्टीप्लाई में अगर उसको हम लिख सकते हैं तो उसको लिख लेंगे। जैसे हम लिख लिए, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10, सेम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख लिए। अब ये दो पेयर बन गया। अगर टू नंबर्स रूट के अंदर सेम सेम है तो आंसर क्या हो जाता है, 10 आंसर हो जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा। और ये रूट अंडर 100 यानी कि 100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे 10 का स्क्वायर आ गया ना 100, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। अगर कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और सेम नंबर के मल्टीप्लाई में अगर लिख देंगे और रूट खत्म हो जाएगा कंप्लीटली, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर एक और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं रूट अंडर 16, तो 16 को भी हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, यानी कि ये टू नंबर्स का पेयर बन गया। आंसर क्या हो गया, 4 हो गया इसका आंसर। तो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालने के लिए सबसे पहला ये अप्रोच होना चाहिए कि हम उसको सेम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख दें। अगर सेम नंबर के मल्टीप्लाई में नहीं आए तो क्या करें, वो अभी देखते हैं। जैसे यहां पे हम लिखते हैं रूट अंडर 8, अगर हम लिखते हैं फ्रेंड्स रूट अंडर 8, तो क्या करेंगे, हम जो भी रूट के अंदर रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से देंगे तो 2 4 जा, फिर 2 से देंगे तो 2 2 जा, यानी कि ये जो भी आया है बाहर बाहर उसको हम ऐसे रूट के अंदर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो ये तो बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये दोनों खत्म हो गया और ये बच गया। रूट के अंदर जो बच गया वो हो गया आंसर, यानी कि रूट 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 रूट 2। यहाँ पे क्या था, 2 इंटू में क्या था 2, तो ये 2 का जो पेयर बनता है तो ये दोनों खत्म हो जाता है और बाहर एक 2 आ जाएगा और बच जाएगा रूट के अंदर जो, वो उसको ऐसे लिख देंगे। अगर मेरे पास ऐसे ही है रूट अंडर 32, तो रूट अंडर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का एक पेयर बना, फिर 2 का एक पेयर बना, मतलब ये चारों खत्म हो गया। इसके लिए 2 के लिए एक बाहर आता है मल्टीप्लाई, ये 2 खत्म हो गया। इन दोनों के लिए एक बाहर आएगा, ये भी खत्म हो गया, लेकिन इसका तो पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है। तो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एलसीएम निकालते हैं और जो भी ये बाहर में आया है उसको रूट के अंदर लिखते हैं। फिर सेम सेम नंबर का जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, इसका भी बाहर आ जाएगा और जो रूट के अंदर बच गया जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही
उसको रख देते हैं। ये तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। अब एक बड़ा सा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट देखते हैं। ये तो छोटा सा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बताया। जैसे रूट अंडर है यहाँ पे 256, तो अगर जिसको पता है कि इसको सेम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जैसे 16 इंटू 16 इसको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, हमको अगर पता है कि इसको हम 16 इंटू 16 लिख सकते हैं, तो 2 का पेयर बन गया, आंसर हो गया 16। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि रूट में कुछ बचा ही नहीं। रूट में अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर नहीं पता है कि 16 इंटू 16 हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 128, फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 64, फिर 2 से देंगे क्या हो जाएगा 32, फिर 2 से देंगे क्या हो जाएगा 16, फिर 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 8 टाइम्स 2 इंटू 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 2। ठीक है, 8 टाइम्स हो गया। अब देखिए इसमें एक पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। कितना टाइम्स पेयर बना 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा, आ गया, और रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका आंसर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया। तो हम दो तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक तो अगर हमको पता है कि किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे कर लेंगे। नहीं पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम लेने के बाद ये सारा रूट के अंदर लिखना है, और पेयर बनते जाएगा, उसको हटाते जाइए। पेयर बना हटाइए, पेयर बनेगा हट गया हटाइए, पेयर बना हटाइए। तो लास्ट में अगर रूट के अंदर बच गया तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं बचा रूट के अंदर, एक कंप्लीट नंबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि स्क्वायर रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। तो सपोज अगर हम लिखते हैं यहाँ पे √2 प्लस √3 इक्वल्स टू, तो कैसे ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले याद रखना है कि रूट के अंदर जो भी है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेके इसको और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट ही है। तो रूट के अंदर देखिए इधर 2 है और इधर 3 है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही लिखा रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा हो कि √2 प्लस 2√2 प्लस 3√2, सबसे पहले स्क्वायर रूट का जो एडिशन होता है, ये ध्यान देना है, रूट के अंदर हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। इसमें भी √2, इसमें भी √2, इसमें भी √2। अगर रूट के अंदर सेम है तो ये हम फिक्स हो गया कि अब हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं, तो जो भी बाहर में होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, बस हम बाहर वाले सभी को ऐड कर देते हैं। कितना भी बड़ा लाइन हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रूट के अंदर सेम सेम नंबर है, इसका मतलब हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या करते हैं, ये जो बाहर वाले नंबर है, बाहर वाला नंबर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 √2। ठीक है, √2 एक बार लिख दिया, ये बाहर वाला हमने ऐड कर लिया, क्या है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6√2। मतलब स्क्वायर रूट के एडिशन में सबसे पहला कंडीशन ये देखना है कि रूट के अंदर जो भी है वो अगर सेम है, तो परमिशन अब मिल गया कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं तो किसको ऐड करें, तो ये जो बाहर वाले नंबर है सिर्फ इसको ऐड करते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6√2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह एक हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे है √5, 5√5 माइनस 3√5। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे 5√5 माइनस 3√5 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रूट के अंदर जो है वो सेम है, √5 इधर भी है, √5 इधर भी है।
इसका मतलब क्या है कि अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो बाहर वाले नंबर्स है। बाहर क्या है? 5, यहाँ पे क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 5 माइनस 3 और रूट 5। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2, 2 रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस हम यही देखते हैं कि सारे रूट सेम है कि नहीं। जब सेम हो जाता है, सेम होता है, तब हम उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों का एक ही रूल है, किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो जो बाहर वाले नंबर है उसको ऐड या उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग मल्टीप्लाई देखेंगे। रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जैसे एक है रूट अंडर 12 प्लस एंड रूट अंडर 20, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको हम एलसीएम लेके देखेंगे कि क्या कुछ रूट से बाहर आ सकता है। तो सबसे पहले रूट अंडर 12 का एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 6 जा, ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा। मतलब रूट अंडर 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। रूट अंडर 20 मतलब 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 10 जा, फिर क्या हो जाएगा? 2 5 जा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2 का पेयर बन गया, मतलब 2 बाहर आ गया। तो 2 बाहर आ गया, बच क्या गया? रूट के अंदर 3 बच गया। प्लस इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बच गया? 5। अब देखिए यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 5 है, ऐड हम नहीं कर सकते हैं। तो यही इसका, यहाँ तक ही ये इसका आंसर रह जाएगा। इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी अगर 2 आ जाता तब हम ऐड कर सकते थे। 2 + 2 4 रूट 3, मतलब यहाँ पे अगर 3 आ जाता तो 4 रूट 3 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे है मेरे पास रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 20 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 एलसीएम लेके, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान से देखिए, इस ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 रूट 5, प्लस ये अगर बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 रूट 5। अब देखिए रूट 5 और रूट 5 सेम सेम है, यानी कि अब हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5, और 5 रूट 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर माइनस रहता तो 2 - 3 माइनस हो जाता, -1 रूट 5 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, एडिशन सब्ट्रैक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद जो बाहर निकलता है, पेयर बनता है, बाहर निकाल देते हैं, जो बच जाता है रूट के अंदर, फिर उसको लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन जैसे लिखा हुआ है 2 रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 5, तो क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है, कभी भी रूट के मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें सेम सेम नहीं देखना होता है कुछ भी। हमें मल्टीप्लिकेशन में कोई टेंशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन में एक ही काम करते हैं, बाहर वाले जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जा 8, और रूट के अंदर जो भी है उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 × 5, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 रूट अंडर 15। मतलब मल्टीप्लाई में कोई टेंशन नहीं है, बाहर बाहर को कुछ भी हो मल्टीप्लाई करो, सेम हो ना हो फिर भी बाहर बाहर को मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो अंदर में है अंदर अंदर को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लेना है। इसी तरह जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और रूट के अंदर जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट के अंदर क्या है? 2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा? 6 रूट अंडर
10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है यहाँ पे 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2। कुछ नहीं, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 × 2। अब 2 2 सेम हो गया तो इसका पेयर बन गया, मतलब ये भी बाहर आ गया, यानी कि 6 × 2 यानी कि क्या हो जाएगा 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन इस तरह स्क्वायर रूट के कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक तरीका है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक तरीका है। तो अगर हम डिवीजन की बात करें, डिवीजन जैसे है यहाँ पे 5√2 बाय 3√2। तो डिवीजन में क्या है, अगर सेम सेम है तो इसको हम काट देंगे, ये रूट के अंदर एक ही साथ लिख सकते हैं इसको हम। तो ये क्या हो जाएगा 5/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे हम ऐसे लिखते हैं 5√25 डिवाइड बाय 3√5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 5/3 जो बाहर है उसको तो बाहर ही लिख देंगे, ये जो अंदर अंदर है इसको हम एक साथ वैसे ही मल्टीप्लाई की तरह लिख देंगे। तो ये 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बच गया 5/3 √5 मेरा बच गया। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में करते थे वैसे ही डिवाइड में, जो भी रूट वाला है उसको एक साथ लिख लो और जो भी बाहर वाला है उसको एक साथ लिख लो। तो 5/3 को हम अलग लिख लिए बाहर में और रूट वाले को एक साथ लिख लिए। 25 ऊपर में है तो 25 ऊपर, 5 नीचे है तो 5 नीचे, और दोनों को सॉल्व करके जो बच गया रूट के अंदर वो ऐसे हो गया 5/3 √5। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, 2√3 प्लस 5√3 माइनस 3√3 प्लस 9√3। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मिक्स है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखे थे कि रूट के अंदर सेम होना चाहिए, जैसे √3 √3 √3 √3 सारे सेम है। सारे सेम है तो कुछ नहीं करना है, जो बाहर वाले नंबर है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर वाले नंबर क्या है 2 है प्लस 5 है माइनस 3 है प्लस 9 है, इसको हमने एक साथ लिख लिया और √3 को आगे में लिख लिया। तो 2 + 5 क्या होता है 7, 7 - 3 क्या होता है 4, 4 + 9 क्या होता है 13। तो ये क्या हो जाएगा 13√3 हो जाएगा। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करें तो वो भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 2√3 मल्टीप्लाई 4√2 मल्टीप्लाई 6√7 मल्टीप्लाई 3√5 और डिवाइड बाय यहाँ पे कुछ है 5√10, है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई में हमें टेंशन नहीं लेना है, बाहर बाहर वाले नंबर सभी को मल्टीप्लाई एक साथ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 × 6 × 3, 2 4 6 3 बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब रूट के अंदर जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते। रूट के अंदर क्या है 3 × 4 × 7 × 5, 3 2 सॉरी यहाँ पे 2 होगा, रूट के अंदर जो है 7 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 एंड 48 3 जा 43 जा 120, 8 3 जा 24, 144। ये क्या हो जाएगा 144 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 7 जा 45 एंड 45 जा क्या हो जाएगा 45 जा 230 हो क्या 45 जा क्या हो जाएगा 200 और 5 5 जा 225, 3 2 जा 6, 6 7 जा क्या हो जाएगा 42, सॉरी 42 और 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 √210 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चंस है इसी रूल को फॉलो करते हैं। अगर इस रूल को ध्यान रखिएगा तो आप स्क्वायर रूट
और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।